जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को सरल परिपथ यानी किरचॉफ के नियम में, ये चैप्टर का नाम है सरल परिपथ। पहले सरल परिपथ को समझाते हैं। इस चैप्टर को किसी किताब में सरल परिपथ को अलग कहा गया है, किरचॉफ के नियम को अलग कहा गया है, किसी में दोनों को एक कर दिया गया है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो इस अध्याय का नाम है सरल परिपथ या किरचॉफ का नियम। इसमें हमने पहले सरल परिपथ के बारे में बताया, परिपथ क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें टर्मिनल को बताया, टर्मिनल विभवांतर को बताया। अब टर्मिनल विभवांतर के बाद अब हम देखते हैं कि सेलों का संयोजन। देखिए, अब यही चीज मैंने लिख दिया कि अब देखो पूरी तरह वही समझ जाते हैं। कैसे? सेलों का संयोजन क्या होता है, पहले सेलों का संयोजन समझे, फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को फिर समझते हैं। श्रेणी क्रम ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत सरल चीज होती है। तुम्हें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो कसम से बहुत मजा आ जाती है ना। ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती। चाहे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना हो, चाहे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में सेलों का जोड़ना हो, चाहे श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में धारिता हो, है ना। कोई भी कहीं भी कठिन नहीं है, तीनों में से कोई ना कोई आई है ना। ये हर साल आती है, ये बात ध्यान देना। चलो देखते हैं। सेल ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके द्वारा किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन किसी एक सेल से हम प्रबल धारा प्राप्त नहीं कर सकते। किसी एक सेल से ही प्रबल धारा नहीं प्राप्त कर सकते। प्रबल धारा मतलब बहुत आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए ये प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हम सेलों को परस्पर जोड़ते हैं, है ना। देख तो टार्च, वो एक टार्च से नहीं जलती ना, एक बैटरी से नहीं चलती ना, है ना। सिंपल सी बात है, एक बैटरी से चलना बहुत आसान नहीं होगा, है ना। तो प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हम सेलों को परस्पर जोड़ते हैं। ये जोड़ हमारी दो प्रकार की होती है। पहला श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा समांतर क्रम में संयोजन। इतनी बात समझ गए। पहले तो श्रेणी क्रम को हम खूब अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दे। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।